हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक से संबंधित टॉपिक है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित विदेशी संविधानों से कुछ विशेषताएं ग्रहण करी गई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित विदेशी संविधानों से कुछ विशेषताएं ग्रहण करी गई है, जो कि इस प्रकार है। क्योंकि एग्जाम में आया था कि ये विशेषता कौन से संविधान से ग्रहण करी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है अमेरिका। अमेरिका से हमने मूल रूप से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। ठीक है ना, मतलब हमने अमेरिकी संविधान से क्या करा है, हमने ग्रहण किया है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। जब कोर्ट जब ये कहते हैं कि संसद ने जो कानून बनाया है वो अवैध है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसको अवैध करती है कोर्ट, या न्याय का पुनरावलोकन करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उनकी शक्तियाँ और संविधान की सर्वोच्चता हमने ग्रहण करी है अमेरिकी संविधान से। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में ग्रहण किया है। विधि द्वारा स्थापित यानी विधि की स्थापना है, विधि की स्थापना की प्रक्रिया है, वो हमने जापानी संविधान से ग्रहण करी है। ब्रिटेन के ब्रिटिश संविधान से हमने विधि या कानून निर्माण प्रक्रिया ग्रहण करी कि कानून कैसे बनेगा संसद के द्वारा, या विधि कैसे बनेगी, लॉ कैसे बनेगा, ये हमने ग्रहण करा है ब्रिटिश संविधान से। और हमने दो चीज़ और ग्रहण करी ब्रिटिश संविधान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदात्मक व्यवस्था भी हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण करी है। इसका मतलब होता है, संसदात्मक प्रणाली का मतलब होता है संसद की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री वाजपेयी अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति नामांकित अध्यक्ष होते हैं। तो ये हमने ग्रहण करी ब्रिटिश संविधान से। और हमने एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप भी ग्रहण करी ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और किसी और राज्य का वोटर ID कार्ड वगैरह नहीं बनता, खाली हम एक देश से एक भारतीय नागरिक कहलाते हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। ये हमने ग्रहण करी है ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड से हमने लिया नीति निर्देशित तत्व। आयरलैंड से हमने ग्रहण किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशित तत्व। ठीक है ना, और ये तत्व वो हैं जो सरकार को आदेश सलाह देते हैं। ये कहते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, सामाजिक राज्य की स्थापना की जाए, जहाँ पर कि सरकार सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करे। तो ये बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है सरकार के लिए। ये हमने ग्रहण करें। नीति निर्देशित तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉप क्वेश्चन कई बार पूछा गया RS वगैरह एग्जाम में। यह हमने ग्रहण करा आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होता है, इसमें MP MLA मिलकर राष्ट्रपति चुनाव करते हैं उस मंडल में, वो भी हमने ग्रहण करा है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। और इसके अलावा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, वैज्ञानिक, वो प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची ग्रहण करी है। समवर्ती सूची मतलब होता है कि एक होती है केंद्र सूची, संघ सूची, जिसमें संघ सरकारी कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एक होती है राज्य सूची, जिसमें कि राज्य सरकार कानून बनाएगी। एक होती है समवर्ती सूची, कॉन्कर्ड लिस्ट, जिसमें संघ सूची, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है उन विषयों पर, परंतु विवाद होने पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। तो ये समवर्ती सूची की जो विशेषता है, ये भी हमने ग्रहण करी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा भी हमने ग्रहण करी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण करी भाषा, हमने ग्रहण करी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकालीन शक्तियाँ। जर्मनी के संविधान से हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर के बारे में ग्रहण करा है अनुच्छेद 352, 56 और 60 में। खासकर आपातकालीन शक्ति के बारे में हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण करा है। कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण करा मूल रूप से संघातक प्रणाली। कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण करा फेडरल सिस्टम। कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण करा संघातक व्यवस्था है, संघातक प्रणाली, फेडरल सिस्टम। संघ व्यवस्था है, भारत में दो तरह की सरकार चलती है यहाँ पर, संघ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इसलिए यहाँ पर भारत में संघातक प्रणाली है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। यह हमने ग्रहण करा कनाडा के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण करा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण करा है संविधान में बदलाव संशोधन की प्रक्रिया। यह हमने ग्रहण करा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। रूस के संविधान से हमने ग्रहण करा मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से हमने ग्रहण किया मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है ना, तो यह जो विशेषताएं हैं विदेशी संविधानों की, यह ग्रहण करी है हमने भारतीय संविधान में इन संविधानों से। अमेरिकी संविधान से क्या ग्रहण किया, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और उपराष्ट्रपति। जापान के संविधान से हमने ग्रहण किया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटिश संविधान से हमने ग्रहण किया विधि या कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता। आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया नीति निर्देशित तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची।
जर्मनी के संविधान से हमने ग्रहण किया आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने कहाँ से ग्रहण करी है? जर्मनी के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया संघातक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने ग्रहण किया संविधान शासन की प्रक्रिया। और रूस के संविधान से हमने ग्रहण किया है मौलिक कर्तव्य। आई बात समझ में? तो विद्यार्थियों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।